Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 2.1 question number 7. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे. यहाँ पर हमें क्या गिवन है? रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? वो हैड द लार्ज शेयर एंड बाय हाउ मच. यहाँ पर हमें क्या बोला है कि रितु है, इसने एक एप्पल का 3/5 जितना पार्ट है वो ईट किया है, और इसका जो भाई है सोमू, उसने बाकी का जो बचा है एप्पल उसको खाया है. तो सोमू ने कितना पार्ट है वो ईट किया होगा? एंड वो हैड द लार्ज शेयर, यानी कि रितु ने ज्यादा खाया है या फिर सोमू ने ज्यादा खाया है. और जो सोमू या रितु दोनों में से जितने भी जो भी है जिसने एप्पल को ज्यादा खाया है, ईट किया है, उसने कितना एप्पल है वो ज्यादा खाया है वो हमें बताना है. तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, यानी कि सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट है वो ईट किया है. पहले हमें वो फाइंड करना होगा. रितु एट part of apple eaten by रितु. रितु ने कितना पार्ट खाया है? 3/5 जितना. सोमू ने कितना खाया होगा? पार्ट ऑफ एप्पल eaten by सोमू इज इक्वल टू, ये एक एप्पल है, इसमें से रितु ने इसका इतना पार्ट है वो खा लिया है. अब यहाँ पर जो बचा है वो पार्ट किसने खाया होगा? सोमू ने. लेकिन पहले तो ये एक पूरा एप्पल था. कितना एप्पल है? एक एप्पल है, तो यहाँ पर होगा 1. और इनमें से हमें 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा? रितु ने जितना पार्ट खाया है वो. तो यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस 3/5. अब 1 है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा. और 1 एंड 5 का एलसीएम निकाले तो 5 होगा. तो यहाँ पर हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 5 को, अपॉन 1 माइनस 3/5. यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 5 होगा. 1 5 जा 5 माइनस 3 अपॉन 5. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचा? 2. 2/5. तो ये जो 2/5 है उतना पार्ट सोमू ने खाया होगा. Therefore, two upon 5 part of apple eaten by सोमू. अब यहाँ पर बोला है कि वो हैड द लार्ज शेयर, यानी कि रितु ने ज्यादा खाया है या फिर सोमू ने. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जितना पार्ट रितु ने ईट किया है वो एंड सोमू ने जो पार्ट ईट किया है, ये दोनों की हमें कंपैरिजन करनी होगी. तो रितु ने कितना पार्ट खाया है? 3/5 जितना. एंड सोमू ने कितना पार्ट ईट किया है? 2/5 जितना. तो ये जो 3/5 एंड ये 2/5 है, दोनों है लाइक फ्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो अब उसके जो हम न्यूमरेटर है उसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर है, इसमें 3 इज ग्रेटर देन 2 है. तो रितु है, उसने जो एप्पल है उसका ज्यादा पार्ट है वो ईट किया होगा. सिंस 3 इज ग्रेटर देन 2, hence Ritu had large share of an apple.
इसके बाद बोला है बाय हाउ मच, यानी कि रितु ने ज्यादा तो खाया है लेकिन कितना पार्ट ज्यादा खाया है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रितु ने जितना खाया है इनमें से सोमू ने जितना खाया है उसको सबट्रैक्ट करना होगा। यानी कि ये जो 3/5 है इनमें से हमें सबट्रैक्ट करना होगा 2/5 को। ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर सेकंड पार्ट बाय हाउ मच। तो इसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो होगा 3/5 माइनस 2/5। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन ही है तो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगी 5, न्यूमरेटर का होगा सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 1/5। तो ये जो 1/5 पार्ट है उतना पार्ट ज्यादा रितु ने खाया होगा। Therefore, Ritu had 1/5 part of रितु ने 1/5 पार्ट जितना एप्पल है वो सोमू से ज्यादा खाया है। तो यहाँ पर जो हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 3/5 जितना पार्ट है वो रितु ईट कर रही है एंड बाकी का जो पार्ट है वो सोमू खा रहा है। तो सोमू ने कितना पार्ट खाया होगा वो हमें बताना है। एंड इसके बाद बोला है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, और कितना पार्ट सोमू ने खाया वो हमें फाइंड करना है और किसने ज्यादा खाया है वो हमें बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है माइकल फिनिश coloring a picture in 7/12 hour. Vaibhav finish coloring the same picture in 3/4 hour. Who work longer? By what fraction? Was it longer? यहाँ पर हमें क्या बोला है, माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hour and Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? यहाँ पर क्या बोला है, माइकल है वो 7/12 hour में एक पिक्चर है इसमें कलरिंग कर रहा है और सेम टू सेम उसी तरह का एक जो पिक्चर है इसमें वैभव है वो कलर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है 3/4 आवर जितना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो वर्क लॉन्गर, यानी कि माइकल ने ज्यादा टाइम लगा है या फिर वैभव ने ज्यादा टाइम लगा है। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, यानी कि ये जो 7/12
एंड 3/4 है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है वो लॉन्गर होगा, वो हमें बताना है। लेकिन पहले हमें क्या बोला है, वो वर्क लॉन्गर। तो पहले हमें ये दोनों की कंपैरिजन करनी होगी, और ये दोनों की हम कंपैरिजन कर दें देन हम बता सकते हैं कि किसने ज्यादा टाइम वर्क किया है। माइकल फिनिश कलरिंग, टाइम टेकन बाय माइकल इज इक्वल टू, माइकल ने कितना टाइम लिया है 7/12 आवर, और वैभव ने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय वैभव इज इक्वल टू 3/4 आवर। कन्वर्टिंग them लाइक फ्रैक्शन, ये जो दोनों है उसको हम कन्वर्ट कर दे लाइक फ्रैक्शन में। तो ये जो 7/12 है उसको हम एज इट इज रहने दे, 3/4 है उसको हम कन्वर्ट कर दे इसके जैसा, यानी कि जो ये 3/4 है उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 4 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें डिनोमिनेटर में 12 मिले तो 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, तो इसकी जो न्यूमरेटर है वो भी मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। अब जो हमें 9/12 मिला है उसको हम कंपेयर कर दे 7/12 से, एंड 7/12 सिंस यहाँ पर 9 इज ग्रेटर देन 7, therefore अब जो 9 है वो किसके लिए मिला है हमें 3/4 के लिए, तो यहाँ पर 9/12 है वो ग्रेटर देन होगा 7/12 से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 3/4 है 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैभव है उसने ज्यादा टाइम है वो वर्क किया है, वो वर्क लॉन्गर। यहां पर होगा आंसर उसका वैभव वर्क लॉन्गर। अब वैभव इतना ज्यादा मतलब माइकल से ज्यादा टाइम लेता है एक पिक्चर में कलर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बोला है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। अब ये दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन है वो लॉन्गर है, तो हमें वो बताने के लिए क्या करना होगा, तो जो वैभव ने टाइम लिया है एंड माइकल ने जो टाइम लिया है उसका हमें सबट्रैक्शन करना होगा, तो डिफरेंस निकालना होगा। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है उसका डिफरेंस निकालना होगा। तो ज्यादा टाइम किसने लिया है, वैभव ने। वैभव ने कितना टाइम लिया है 9/12 आवर, यानी कि 3/4 आवर। इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा माइकल ने जितना टाइम लिया है वो, यानी कि 7/12 आवर। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है 12, तो इसकी न्यूमरेटर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 9/7 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा 2/12। 2 6 होता है 12, तो यहाँ पर होगा 1/6 आवर। 1/6 आवर है वो, ये दोनों का टाइम डिफरेंस है। यानी कि माइकल ने जो पिक्चर कंप्लीट करने में 7/12 आवर लगाई थी, उसी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए वैभव को कितना टाइम लगा है 3/4 आवर। यानी कि ये दोनों का जो बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने आवर का होगा 1/6 आवर जितना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें हमें क्या बोला था कि माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर और वैभव ने उसी पिक्चर को 3/4 आवर में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमें बोला कि वो वर्क लॉन्गर, यानी कि पिक्चर कंप्लीट करने में माइकल ने ज़्यादा टाइम लगाया कि वैभव ने ज़्यादा टाइम लगाया। तो इसका जो टाइम था, उसने जो टाइम लिया था उसको हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, देन ये दोनों की कंपैरिजन कर दी, तो हमें पता चला कि वैभव है उसने ज़्यादा टाइम लिया था, यानी कि वैभव वर्क लॉन्गर। एंड देन ये दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस बताना था कि किसने ज़्यादा, मतलब कि दोनों ने सेम टाइम में तो कंप्लीट किया नहीं था। तो इसने जो टाइम लिया था दोनों ने, माइकल ने एंड वैभव ने, तो इसमें कितने का डिफरेंस था? तो 1/6 आवर का डिफरेंस था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट क्लास से एग्जाम्पल नंबर जो 5 है एंड इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।